अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेस्टेड पीईआर फिल करने का तरीका सीखेंगे। इस मकसद के लिए आपके सामने मौजूद है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट sedhr.punjab.gov.pk। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड SIS वाला हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया। चूँकि एक गेस्टेड टीचर की ACR फिल करनी है, इसलिए टीचिंग स्टाफ सेलेक्ट करके साइन इन बटन पर क्लिक किया। साइन इन करने पर आपके सामने प्रोफाइल का मेन पेज ओपन होगा। इस पेज पर लेफ़्ट साइड पर साइड मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। इस साइड मेन्यू में ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो चौथी ऑप्शन PER ACR की ऑप्शन है। PER ACR ऑप्शन पर क्लिक करने से सब मेन्यू ओपन होगा, जिसमें पहली ऑप्शन आ जाएगी PER ACR अप्लाई। इसको सिलेक्ट करें। अब हमारे पास ACR का मेन पेज आएगा, जहां से हम समरी देख सकते हैं और न्यू ACR अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वक्त टेबल खाली है। जब ACR फिल हो जाएगी तो इस टेबल में डाटा आएगा। नई ACR अप्लाई करने के लिए ये राइट साइड पर ग्रीन कलर का बटन है ऐड, इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमने न्यू ACR ऐड करनी है। अगला पेज हमारे पास ओपन होगा ऐड ACR। इसमें डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, फिर फ्रॉम कि ACR का ड्यूरेशन लिखना है, किस डेट को ACR स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलेगी। तो स्टार्ट तो करनी है 1 जनवरी 2021 से। ये डेट डिफरेंट हो सकती है। अगर आपने पूरे साल की लिखनी है तो 31 दिसंबर 2021 सेलेक्ट करें। अगर आपकी साल की एक से ज़्यादा ACRs बन रही हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर के चेंज होने की वजह से, या आपका डेजिग्नेशन या स्टेशन वगैरह चेंज हो रहा है, तो फिर आपकी ACRs एक से ज़्यादा बनेंगी। उसके बाद आ गया CNIC, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इन सर्विस और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। ये 6 चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इनमें डाटा मौजूद है जो SIS से आ गया। अगली फील्ड है पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग रिपोर्ट पीरियड विद BS, कि जिस अरसे की आप ACR लिख रहे हैं उस अरसे की आपका डेजिग्नेशन क्या था और स्केल क्या था। मैंने लिखा SST BS 16, SST की ACR लिख रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उसने सेलेक्ट कर ली SIS से। फिर आ गया ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के दौरान अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग, उस कोर्स का नाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री, किसने ट्रेनिंग करवाई, फ्रॉम टू, यानी उसका ड्यूरेशन लिखना है। फिर उसके बाद आ गया टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी स्कूल ने या आपने अपने इस पीरियड के लिए सेलेक्ट किए थे। पहली फील्ड में लिखेंगे टारगेट या ऑब्जेक्टिव का नाम जो फिक्स किया गया। सपोज़ करें आपने अपने टारगेट्स लिखने हैं, ये वाला डाटा नहीं लिखना। शुरू में लिख लिया अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स 92% मिनिमम होनी चाहिए इस वक्त। अगर ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया है तो लिख लें टारगेट अचीव्ड। अगर अचीव नहीं कर सके तो इससे अगले खाने में आपने टारगेट अचीव ना होने की वजह लिखनी है। एक टारगेट लिख लिया, मज़ीद लिखने के लिए नीचे ऐड मोर का बटन है। नया टारगेट लिखने के लिए ऐड मोर का बटन क्लिक करें। नई रो आपके पास आ गई। यहाँ दूसरा टारगेट लिखें। फ़र्ज़ करें आप रिज़ल्ट के बारे में लिखना चाहते हैं कि जो टारगेट सेट किया था वो गुड एनुअल रिज़ल्ट था, और अगर आपने ये टारगेट अचीव किया है तो लिखें टारगेट अचीव्ड।
एनुअल रिज़ल्ट की बजाय गुड एनुअल रिज़ल्ट। अगर आपने ये टारगेट पूरा किया तो लिखें टारगेट अचीव्ड। अगर टारगेट पूरा नहीं कर सके तो उससे अगले खाने में रीज़न बयान करनी है कि आप टारगेट अचीव क्यों नहीं कर सके। उसके बाद और टारगेट अगर शामिल करना है तो ये बटन प्रेस करें, ऐड मोर। आपके पास नई रो आ गई, उसमें अगला टारगेट लिखेंगे जो आपके रिलेटेड है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ साइंस लेबॉर्ट्री, क्योंकि साइंस लेबॉर्ट्री का चार्ज है तो उसकी मेंटेनेंस तो ज़िम्मेदारी है, टारगेट है। टारगेट अचीव्ड, अगर नहीं अचीव कर सके तो आगे उसकी रीज़न बयान कर दें। मज़ीद टारगेट आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। स्कूल में आपकी मेन ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स या टीचिंग लिख लें। उसके बाद कॉमा लगा के अगली ड्यूटीज़ जो जो आपके ज़िम्मे हैं, आपने अपनी ड्यूटीज़ लिखनी है। जो मैं लिख रहा हूँ ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि साइंस लेबॉर्ट्री का चार्ज भी है तो दूसरी मेन ड्यूटी लिख ली, साइंस लेबॉर्ट्री इंचार्ज। इसी तरह की आप अपनी ड्यूटीज़ लिखें। फिर उससे अगले खाने में आ गया ड्यूरिंग द पीरियड, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कोई इम्प्रूवमेंट की है लिखें, अगर नहीं तो नील लिख दें। नेक्स्ट आ गया व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। मैंने यहाँ लिखा आई वांट टू गेट मोर नॉलेज ऑफ माय सब्जेक्ट एंड लर्न टीचिंग स्किल्स टू बी मोर इफ़ेक्टिव। उसके बाद नीचे आ जाएं, आई एग्री विद द अबव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, टिक करें और सेव का बटन प्रेस कर दें। कह रहा है प्लीज़ फिल दिस फील्ड, कि ये जो एक फ़ील्ड खाली रहेगी, खाना खाली है, इसमें कुछ लिखें। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है तो लिखें, अदरवाइज़ नील लिख के सेव का बटन प्रेस कर दें तो आपकी ACR सेव हो जाएगी। जी, ये ACR सेव हो चुकी है। अब उस टेबल में डाटा शो होगा। ये टेबल में डाटा आ गया, डेट फ्रॉम टू, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट हेल्ड, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, काउंटर साइनिंग ऑफिसर कौन है, स्टेटस आ गया, शो डिटेल। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो फील्ड ACR अब आपके सामने नज़र आएगी। जो अभी आपने फिल की वो फील्ड फॉर्म में आपके सामने आ गई। इसको आप पढ़ें, सारी फील्ड्स पढ़ें, सारी डिटेल पढ़ें। अगर दुरुस्त है तब भी ठीक है, अगर इसमें कोई गलती है तो यहाँ से आप बैक जाएंगे और उसकी करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के लिए आखिरी कॉलम में एक्शन के नीचे एडिट की ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास पहले वाली फील्ड्स जहाँ आपने इंफॉर्मेशन एंटर की थी वो फील्ड्स आपके सामने दोबारा आ गई। दोबारा आप करेक्शन करें, नीचे जाएं, टिक लगाएं, सेव करें, आपकी ACR करेक्शन हो चुकी है। तो ये था हमारा गज़टेड ACR फिल करने का तरीका। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।